अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शाज़िया फ़ाज़िल अली और मेरे यहाँ स्कूल अकेडमी कैंपस की वाइस प्रिंसिपल हूँ और आज हम जो है अपने टीचर ट्रेनिंग का एक और टास्क कंप्लीट कर रहे हैं जो कि होता है किसी से भी जो है आपने इंटरव्यू लेना होता है, उसके बारे में जानना होता है, मालूमात लेनी होती हैं कि वो क्या करते हैं और कहाँ पढ़ चुके हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में और क्या काम किए, उनकी क्या हैबिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें पसंद हैं। तो आज हमारे साथ हैं नूर ब्यूटिशियन वाली। वेलकम नूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप हमें पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ न्यू बिज़नेस न्यू ब्यूटिशियन वाली और मेरे यहाँ स्कूल में मतलब लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ और मैं मतलब उनकी इंटरव्यू ज़रा की मतलब एडमिशन की मतलब जो एडमिशन्स आते हैं मैं उसको डील वगैरह करूँगी अप्लाई। अच्छा जी, तो ये आप स्टार्ट से ही जो है यहाँ स्कूल कॉलोनी कैंपस में है या आपने पहले कहीं और ज्वाइन किया था? जी, मैंने पहले मतलब रेहान स्कूल से पहले मैं केडी हाउस स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ती थी, वहाँ पे मैं 4th क्लास में थी। तो फिर मैं जब वहाँ से आई तो मैंने 5th क्लास मतलब लेफ्ट कर दी थी, उसके बाद मैं मतलब स्कूल चली गई थी, मतलब दूसरे स्कूल थी मतलब मेरी ज़िंदगी का दूसरा स्कूल था, मैं वहाँ पे चली गई थी 6th क्लास से लगी हूँ। तो मतलब मैं अब 6th क्लास से मैंने लीव किया, तो अब मैं मतलब यहाँ पे आई हूँ, मतलब पहले मैंने 2 स्कूल चेंज कर सकी हूँ, उसके बाद यहाँ पे आई हूँ रेहान स्कूल। अच्छा, रेहान स्कूल में आए हुए आपको कितना टाइम हो गया? कितने टाइम से यहाँ पर आप ये एआई की स्किल्स सीख रही हैं? मुझे रेहान स्कूल में आए हुए तकरीबन 8 या 7 मंथ्स होने वाले हैं, तकरीबन। ऑलमोस्ट मतलब 8 टू 10 मंथ्स होने वाले हैं, लेकिन ये कि आपको अभी तक 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपने इस अरसे में आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं? मैंने क्या-क्या चीज़ें सीखी? बहुत सारी, मैं बताऊँ? तो जी, सबसे पहले बेसिक चीज़ कैनवा पोस्ट मतलब हमें समझनी होती है, अपनी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग उससे मतलब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की स्किल्स अच्छी होती हैं। कैनवा चलाना हमें बहुत ईज़ी लगता है अब, लेकिन जब मेरा फर्स्ट डे था मुझे कैनवा सबसे लाइक सीरियसली मुझे कैनवा सबसे हार्ड टूल्स लगता था कि कैनवा क्या है, अजीब-सा ही है, कुछ भी नहीं बनता इससे। लेकिन जब मैं चलाती गई तो मुझे बहुत मज़ा आया कैनवा चलाने में, जो इतनी सी भी छोटी मदद होगी मैं उससे लेती हूँ। और सबसे पहले मैंने कैनवा पोस्ट बनाना सीखी थी और उसके बाद स्टोरी पोस्ट सीख चुकी हूँ, फेस टेस्ट वीडियो बनानी खुद कैनवा से या फिर वीडियो से या फिर किसी भी एवरीथिंग एआई टूल से, और सॉन्ग बनाना सीख चुकी हूँ मैं सुने आई से, और लवाट सीख चुकी हूँ, नोटबुक एलएलएम सीख चुकी हूँ। इन 2 टूल्स का तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत इंटरव्यू कैसे करने, जैसे मैं आपके साथ अभी ये इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है मेरे अंदर के मतलब मैं आपके सामने बोल रही हूँ इतना खुल के। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर ही पता चल रहा है कि आपने यहाँ पर क्या कुछ सीखा है और सीखने से ज़्यादा जो बोल्ड तरीका है आपका, जो स्टाइल है, वो अलग ही नज़र आ रहा है। वो किसी भी 6 क्लास की बच्ची का तो मैं आई डोंट थिंक सो कि हो नहीं सकता। हमारे यहाँ के जो नॉर्मल 9 मैट्रिक क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें भी इतना एटीट्यूड लेवल नहीं होता कि वो किसी के सामने इतनी मतलब इस तरीके से बात कर सकें इस लेवल पर आकर कि उन्होंने क्या किया, क्या सीखा और वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको क्वेश्चनिंग की जो हैबिट नहीं डाली हुई होती ना, तो उनको ये होता है कि उन्होंने अगर कुछ कहा तो उनको हेजिटेशन हो रहा होता है, बोला नहीं जा रहा होता। तो मुझे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा लगा और बहुत मतलब आपका यूनिक स्टाइल है बात करने का, थोड़ा सा जुड़े स्टाइल भी है। तो अब आप ये बताइए कि आपने यहाँ से ये सब चीज़ें सीखी हैं और अभी भी आप लर्निंग कर रही हैं, सीखना आपका चल रहा है। क्या आपने अभी तक अपनी लर्निंग के साथ अपनी अर्निंग स्टार्ट की है?
अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ, मैंने करनी थी, लेकिन मैंने बिल्कुल मैं शुरू पे पहुँच गई थी कि मैंने पढ़नी स्टार्ट करनी है। मेरी क्लासेस की टाइमिंग भी डिसाइड हो गई थी। जो मेरे जो दादा ने, उन्होंने एक्चुअली मुझे क्लाइंट ढूँढ के दिया है, मतलब उन्हें भी बहुत शौक है मतलब एआई चीज़ें टूल्स सीखने का। तो उन्होंने, मैंने बोलते दादा मुझे आप क्लाइंट ढूँढिए, उन्होंने बोला ओके, उन्होंने मुझे क्लाइंट ढूँढ के दिए। मैंने अपनी वेबसाइट सेल करनी थी, लेकिन कुछ वजह से ना मतलब मैं पोस्ट मतलब उनको मैं टाइम नहीं दे पाई, और इसलिए मेरी अर्निंग, वरना मैं अभी तक अर्निंग कर रही होती। बस टाइम मैनेजमेंट की वजह से तो मेरी अर्निंग होती चली गई, वरना इंशाल्लाह मैं दोबारा कोशिश करूँगी कि मैं अपना टाइम मैनेज करूँ और मतलब स्टार्ट करूँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो ये कि नेक्स्ट टाइम कोशिश करें इंशाल्लाह कि आप जो है अपनी अर्निंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। अच्छा, अब थोड़ा-सा इस बारे में आ जाते हैं कि आपने 6 क्लास तक दूसरे स्कूल में पढ़ा, एक स्कूल में, 2 स्कूल में, जहाँ भी पढ़ा, और यहाँ पर आपने सिर्फ़ 8 मंथ पढ़ा। आपको डिफ़रेंस क्या नज़र आया यहाँ पर? डिफरेंस अगर मैं करियर से बताने लगूँ ना, तो डिफरेंट था डीएवी उन दोनों स्कूल में मुझे तो नहीं नज़र आया, लेकिन जितना मुझे मतलब रेहान स्कूल में डिफरेंट की पूरी स्पेलिंग नज़र आई ना, उतना मुझे वहाँ पे कुछ भी पता नहीं चला। सही है, लेकिन वहाँ पे ये था कि मतलब ना मतलब सिखाते थे और मतलब बताओ, लेकिन यहाँ पे मतलब सीखो सिखाओ। जैसे हमारी एक वो है एसी सेल्स कम्युनिकेशन लिटरेसी, एक मैंने मतलब एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी, सीखो सिखाओ और लीड करो एसी सेल के साथ। तो मतलब यहाँ पे आके मैंने पूरे डिफरेंट की स्पेलिंग सीखी कि रेहान स्कूल एआई का स्कूल है। एक मुझे पता नहीं था कि ए मतलब ऐसे भी स्कूल्स होते हैं जिसमें लैपटॉप और मतलब जब पापा ने मुझे फर्स्ट डे बताया था, मैं इतनी खुश थी ना, मैं इतनी खुश थी कि लैपटॉप में लेके जाऊंगी, अपना लैपटॉप होगा, अपना मतलब मोबाइल होगा। इससे पहले मेरे लेकिन मोबाइल था, लेकिन अपना पर्सनल नंबर नहीं था, अपना पर्सनल लैपटॉप नहीं था। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से जो है आपका जो ये 8 महीने का जो यहाँ का जर्नी है रेहान स्कूल का, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। जी। अच्छा, इन 8 महीनों में कोई ऐसा ओकेशन आया, कोई ऐसा इवेंट आया या कोई ऐसा टाइम आया जो आपको अभी तक याद हो कि ये मेरा जो था सबसे अच्छा वक़्त था? जी, अभी तक तो मेरे मतलब 3 वक़्त मुझे बहुत अच्छे लगे जितना मुझे पता है। अभी मैं लास्ट टाइम सर रेहान से मिली थी, मतलब मुझे ना बहुत ख़्वाहिश थी कि मैं सर रेहान से कब मिलूँगी। जब मैं आती हूँ, मैं सर रेहान चले जाते हैं, मैं आ जाती हूँ, मैं मेरी एक ही ख़्वाहिश पूरी हो गई, सर रेहान से मिल ली मैं। सही है, और दूसरी ख़्वाहिश ये है कि मतलब हमारे स्कूल में ना अपनी-अपनी वेबसाइट बना के ना, मतलब बाहर से लोग आए थे और हमारा एआई स्टार्टअप मेला लगा था ऑडिटोरियम में। सही, तो वहाँ पे सब बच्चों ने अपनी अलग-अलग वेबसाइट बनाई थी, उनको वर्क करके बताया था दूसरे गेस्ट को जो हमें हमारी वेबसाइट को देखने आए थे। एक मुझे तब वो सब सीन याद है, और जब सर रेहान आए थे तब वाला सीन बहुत अच्छा लगा था, और एक और जब मैं जीनियस आई। ये मुझे 3 सबसे बहुत अच्छे जीनियस वाला तो फिर भी नहीं, लेकिन ये 2 सीन मुझे बहुत अभी तक अच्छे-अच्छे याद हैं। अच्छा, आप जीनियस में कितना अर्सा रहीं और वहाँ का आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? जीनियस का एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो मेरे घर से वो बहुत दूर है, और लेकिन दूर की वजह से कि अगर कोई भी चीज़ होगी तो हम वो चीज़ नहीं सीख पाएँगे, राइट? तो अगर हम लोग दूर की वजह से कुछ भी देखते रहेंगे तो बहुत दूर है, हम कैसे जाएँगे? लेकिन हमें जाना पड़ेगा, हमें अपनी मतलब अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें उसके लिए कुछ अच्छा या बुरा करना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। तो इसी वजह से मतलब मैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम तो नहीं रही हूँ, 1-2 हफ़्ते, लाइक इससे भी कम या इसी टाइम से रही हूँ। वहाँ पे काम बहुत अच्छा हो रहा है, और मतलब वहाँ पे ना मतलब सर जयप्रकाश हैं, तो वो ना मतलब अच्छे से गाइड तो करते हैं, लेकिन एक प्रेशराइज़ जो काम होता है ना, वो बहुत मतलब ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप लोग को कोई बटन देगा ना, तो आपको बटन से ही काम करना आएगा, ताकि फिर अगर हम लोग वक़्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो बाद में हो जाएगा, ये तो बाद में हो जाएगा। लेकिन तब अगर हम लोग की पाबंदी करते रहेंगे तो हमारा बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमने जो है कुछ देर के लिए अपना इंटरव्यू स्टॉप कर दिया था। तो अब हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो अ, नूर, हम आपसे ये पूछ रहे थे कि आपने जीनियस अकेडमी का जो आपका था एक्सपीरियंस वो कैसा रहा? जी, जीनियस अकेडमी मेरा बहुत अच्छा रहा था। जी, जीनियस अकेडमी का मेरा मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। क्यों नहीं आ रही?
जी, तो जीनियस अकेडमी का मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा था। तो कुछ वजह से मतलब मैं वहाँ से मतलब नहीं जा रही अब मैं यहाँ पे ही हूँ। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था वहाँ पे, हाँ, जीनियस अकेडमी में। बारिश हुई थी तो इतना मतलब अच्छा व्यू आ रहा था, इतना मतलब सब कुछ अच्छा था वहाँ पे। चलिए, अच्छा ये बताइए चलिए, अच्छा ये कि बताइए कि घर में क्या आपके घर में क्या मतलब आप क्या-क्या क्या क्या-क्या काम क्या करती हैं घर में? क्या आपकी हैबिट्स कौन से हैं ऐसे और काम हैं कौन जो से ऐसे काम हैं जो आप खुद खुश करती होकर हैं? करती हैं, जिनमें मज़ा आता है? जो मैं खुश होके करती हूँ अपनी, एक तो मम्मा की हेल्प, जब मम्मा मतलब लाइक बिरयानी वगैरह बना रही होती हैं, कुछ भी बना रही होती है, मैं मतलब चम्मच, मम्मा अगर अनियन काट रही है तो मतलब मैं पतीली की जो चम्मच होता है मैं उसका हाथ हिला, हर ज़रा सा हाथ बटा देती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ खाने के। लेकिन अब पहले तो मम्मा ने ना मतलब बनाए हुए थे कि रात के बर्तन हया धोगी, और मतलब ना मतलब एक दिन के रात के हया धोगी, क्योंकि पूरे दिन तो हम लोग स्कूल में होते थे, और अगली रात के मतलब नूर धोएगी, या फिर नाश्ते के कोई और बर्तन धोएगा, या फिर ऐसे मम्मा ने ना टाइम दिया। लेकिन हया को इस चीज़ में बिल्कुल भी शौक नहीं है, और वो कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने, मुझे उसमें चीज़ में बहुत शौक है, कुकिंग करने में, बर्तन धोने में। और मतलब जो पापा के काम होते हैं मुझे वो बहुत मतलब, पापा जो बल्ब वगैरह है, मेरे पापा मतलब हर चीज़ ठीक कर लेते हैं। उन्होंने जनरेटर पूरा खोल के सही किया है, बाइक पूरी खोल के मतलब सही की है। तो मतलब पापा वो करते हैं ना, तो मुझे पता नहीं कि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं। उसमें से ऑयल निकलता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, नट लगते हैं, नट कभी बार पता ही नहीं चलता कि कहाँ लगते हैं, लेकिन जब उसको मतलब नीचे से देखो ना, तो किसका नट यहाँ पे, उसका नट यहाँ पे, तो समझ आ जाता है। मुझे वो काम भी बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था होता क्या है भाई, पापा हर वीक इतने बड़े बड़े टूल लेके पता नहीं क्या करते रहते हैं। लेकिन जब मैंने अपना होश संभाला, मैंने पूछा ना, तो तब मुझे समझ आया। अच्छा, मतलब लड़कों वाली शॉप भी पसंद है, क्योंकि जो है ये ऑटोमेशन का काम, गहने के काम जो है ज़्यादातर इन चीज़ों में लड़के इंटरेस्टेड होते हैं। और इसके अलावा और क्या आपकी हॉबीज़ हैं घर में? इसके अलावा मैं अपने घर में मतलब सबसे ज़्यादा हँसाती हूँ, तंग बहुत करती हूँ, तंग बहुत करती हूँ। और मतलब मुझे ना फ़ारिग टाइम में ना, भले कोई भी हो, मुझे ना खेलना होता है। फ़ारिग टाइम में भले मैं अपने भाई के साथ खेलूँ, मोबाइल के साथ खेलूँ, लेकिन ना मुझे फ़ारिग टाइम में ना मतलब एक चुलबुली सी नहीं होती, मुझे फ़ारिग टाइम में मतलब प्लेइंग करना मुझे अच्छा लगता है। जो कि मैं माशाल्लाह अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ, फिर भी मतलब खेलना बस ये छुपन-छुपाई खेलनी है, हाइड एंड सीक खेलना है, और आँखों चोरी खेलनी है। मुझे ऐसी चीज़ की मतलब बहुत, अगर लाइट गई हुई है तब तो और मज़ा आता है, अंधेरा होता है, छुपने में मज़ा आता है, डराने में मज़ा आता है। लेकिन वो सब मैं करती हूँ। मतलब कि हम बड़े हो जाते हैं लेकिन बचपन हमारे अंदर रहता है, सही है। बड़ी हो रही हो लेकिन अभी खेलने का मज़ा ले रही हो, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपको खाने में क्या पसंद है? आपकी मम्मा आपके लिए क्या बनाती हैं जो आप शौक से खाती हैं? बिरयानी के अलावा बताएँ। बिरयानी के अलावा लाइक मुझे इतनी बिरयानी पसंद नहीं है, और मतलब मैं नखरे नहीं दिखाती ना, मुझे कोई चीज़ पसंद है, लेकिन अगर वो मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिल जाती तो ठीक नहीं है। तो मतलब मैं खा लेती हूँ हर चीज़, दाल भी मैं खा लेती हूँ। दाल में थोड़ी-सी जो ब्लैक वाली दाल नहीं होती, उसकी मैं थोड़ी-सी वो नहीं खा पाती, बाकी मैं सारी दालें खा लेती हूँ, हर चीज़ मैं खा लेती हूँ। लेकिन बस मुझसे ना दाल नहीं खाई जाती बस। और फ़ेवरेट चीज़ जो है बिरयानी को हट के, बिरयानी मुझे बिल्कुल बीफ की हो, मटन की हो, चिकन की हो, इतनी अच्छी नहीं लगती। जितना मुझे मतलब कढ़ाई, कोरमा, अचार, गोश्त, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं मतलब मुँह नहीं बनाती खाने में, जो मिल गया वो खुशी से खा लो। बड़ी-बड़ी बातें और स्कूल के हवाले से बातें, पसंद-नापसंद के हवाले से बातें। अब ये बताइए कि अभी माशाल्लाह से रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं। आप मतलब किस तरीके से रमज़ान को जो है वो स्पेंड करती हैं? और मतलब क्या आपकी रूटीन्स होती हैं? किस रमज़ान तरीके में से मैनेज करती हैं?
रमज़ान में तो अभी मतलब यहाँ की जो टाइमिंग की जितना मुझे पता है 4 बजे तक, साढ़े 4 बजे तक होगी। लेकिन रमज़ान में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और ये पहले रमज़ान होंगे मतलब मेरे जो मैं मतलब पूरा दिन यहाँ पे गुज़ारूँगी। लाइक मैं सबसे पहले मतलब जैसे सहरी का टाइम होता है मैं वहाँ से उठूँगी, सहरी वगैरह करके, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं सोती नहीं हूँ। सहरी के बाद मैं सोती हूँ मतलब मैं कुरान पढ़ती रहूँगी या तिलावत करती रहूँगी, कुछ भी सूरह रहमान लगा के बैठ जाती हूँ, सुनती रहूँगी। अपने मतलब झाड़ू भी लगा लेती हूँ मैं फ़जर की अज़ान के बाद ना, वज़ू-वज़ू हुआ होता है मेरा, सूर्य रुमाल लगा के मैं झाड़ू लगती सब सो जाते हैं। ये मुझे रमज़ान में बहुत अच्छी आदत लगती है। मैं जब मम्मा उठती है ना मतलब वैसे तो लेट जाती हैं बस मम्मा ना आँखें बंद करके, लेकिन जब मम्मा उठती है ना हम लोग को दोबारा उठाने के लिए, तब मम्मा को पूरा घर एकदम चकाचक मिलता है। मम्मा एक दफ़ा तो मम्मा ने कहा भी था इतना मतलब अभी तो सहरी में इतना मिट्टी-विट्टी हो रही थी, घर में किर-किर हो रही थी और अब एकदम से झाड़ू वगैरह लग गई। तो ये मुझे रमज़ान में मतलब इसके बाद मैं मतलब आऊँगी स्कूल, स्कूल आने के बाद वही जैसे हमारी डेली रूटीन होती है वो हो जाएगी। क्लासेस में थोड़ी-सी जल्दी ख़त्म होगी जो हमारी अर्निंग की क्लास होती है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है रमज़ान होंगे टाइम आधा पूरा उसमें ही चले जाएगा। तो इसी वजह से और मतलब यहाँ से जाऊँगी मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 तक बजे छुट्टी होगी तो वही बज जाते हैं हमें जाते-जाते 5 तो बज ही जाएँगे तकरीबन रमज़ान में इतना रश होता है। सही है लेकिन फिर भी मतलब मैं रास्ते में एक खजूर का बॉक्स रख के लाऊँगी। अब अगर देर भी हो भी गई लाइक अल्लाह ना करे देर हो गई, टायर पंचर हो गया, ट्रैफ़िक बहुत हो रहा है तो वहीं पे हम रोज़ा तो खोल लें। ये और यहीं से जाने के बाद अगर हम लोग जल्दी घर पहुँच जाते हैं तो मम्मा के तब भी मैं हेल्प करवाती हूँ, शरबत वगैरह बना लेती हूँ, पकौड़े वगैरह मतलब मम्मा ग्रेवी जो बनाती है मैं उसको यूँ-यूँ मैं कर लेती हूँ और शरबत वगैरह बना लेती हूँ, छोले की चाट बनाती हूँ, ये सब मैं यहाँ पे जाके करके रमज़ान के बाद में एकदम एनर्जी आ जाती है रोज़े के बाद मेरी कि अब जो करवाना है मुझसे करा लो मैं कर दूँगी। ये रमज़ान की ये रूटीन होती है। रमज़ान के बाद मैं खाना नहीं खाती बस नमाज़ पढ़ूँगी सो जाऊँगी। इशा की और मगरिब के बाद उसके बाद मैं कुछ नहीं करती, मैं मोबाइल भी नहीं लेती जब तक कि रमज़ान में रात को मैं सो जाती हूँ। मैं जितनी थकी हुई होती हूँ बाद सबके रमज़ान बहुत खुशी गुज़ारे और हमें नसीब करे रोज़े रखना। तो अच्छा मुझे ये बताएँ आपने यहाँ जो स्किल्स सीखी हैं एआई की, उसमें एडिटिंग भी है, कोडिंग भी है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी है और काफ़ी सारी चीज़ें। आपको सबसे ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ लगती है? सबसे ज़्यादा वीडियो एडिटिंग भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छी लगती है और कोडिंग मुझे अच्छी लगती है लेकिन कोडिंग में जब कोई हार्ड टास्क ही समझ आता है ना वो मुझे कोडिंग हार्ड लगती है। लेकिन कोडिंग में इतनी नहीं इंटरेस्टेड मुझे, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मुझे अच्छी भी लगती है। लेकिन जो वीडियो एडिटिंग और कोडिंग से अच्छी मुझे मुस्लिम भाई की कोर्स लेके आए। अच्छा मुझे ये बताइए अभी हम मुझसे कुछ और सवाल करेंगे। तो ये बताइए कि आपको कौन-सा काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? टास्क करने में, इंटर्नशिप करने में या लर्निंग करने में?
एक तो मतलब सब में ही मज़ा आता है मुझे लर्निंग करने में, मतलब इंटर्नशिप करने में। लेकिन इंटर्नशिप मुझे बहुत अच्छी लगती है। इंटर्नशिप में हम लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के काम करते हैं। इंटर्नशिप मुझे बहुत अच्छी लगती है, लर्निंग करना भी, और ये सब मुझे सब अच्छी लगती है। कोई इसमें मैं मतलब 50-50 दूँगी, मुझे सब बहुत पसंद है। टास्क भी करना, लर्निंग करना और इंटर्नशिप करना। अच्छा ये बताएँ फैसिलिटेटर्स अभी तक आपको कितने में मिले हैं और उनमें सबसे अच्छा कौन है? जी, तो आपको मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर लें प्लीज़? तो इस तरह का जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपको इन 8 मंथ्स में काफ़ी सारे फैसिलिटेटर्स मिले होंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा जल्दी कौन से फैसिलिटेटर से जो है वो लर्निंग करने में मज़ा आया? कौन ज़्यादा अच्छा लगा? सर ज़ुबैर। सर ज़ुबैर, जब मैं आई थी ना, तो मैं सोचती थी कि यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, तो यहाँ पे मतलब पूरा स्कूल चलाते होंगे। लेकिन जब मुझे मतलब पता चला ना सर ज़ुबैर, तो मुझे सर ज़ुबैर मतलब अच्छे लगने लगे। उन्होंने हमें अच्छे तरीके से अभी भी गाइड करते हैं, वो समझाते हैं कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा। मतलब सर ज़ुबैर मेरे फेवरेट हैं। मैं नहीं झूठ बोल रही, वाक़ई मेरे फेवरेट हैं। तो उन्होंने कहा कि सर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं, आप मैं झूठ मैं बोल रहे मैं हैं। खुद बोल रही सबके हूँ। फेवरेट होते हैं, हमारे भी फेवरेट होते हैं। इसी तरह सबके फेवरेट होते हैं और हर किसी को जो है वो चूज़ करने का हक होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप आगे जो अर्निंग क्लासेस आप ले रही हैं, तो उसमें आप कौन से मतलब कौन-सा जी, ऑप्शन यूज़ करना जी, चाहेंगे? जी, मैं टीचर अकेडमी में सेलेक्ट हुई हूँ, लेकिन कुछ वजह से मतलब मैं वहाँ ना जा नहीं जा सकी, बिकॉज़ कि ना मतलब मेरी मम्मा जॉइन नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे भाई की अभी तबीयत वगैरह ख़राब है, उसे उल्टी बहुत हो रही है, तो मम्मा उसके अभी हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही, तो मम्मा अभी क्लास जॉइन नहीं कर पा रही। लेकिन मैं कह रही हूँ, मम्मा आप अगर आप क्लास जॉइन नहीं कर पा रही, तो आप क्लास लाइव देख लें। मैंने कहा चलो कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह कि अगर अफ़ान की तबीयत ठीक हो गई तो मम्मा जॉइन करेंगी या फिर लाइव क्लास देखेंगी। अर्निंग क्लास में मतलब सर दौलत भी मुझे बहुत अच्छा गाइड, मुझे क्या सबको ही अच्छा गाइड करते हैं बहुत। वो अर्निंग क्लास का यही है। अर्निंग क्लास में एक और मेडिटेशन और वार्म अप, मुझे सबसे अच्छी चीज़ वही लगती है। मेडिटेशन और वार्म अप बहुत अच्छी लगती है मुझे। बॉडी स्ट्रेच होती है पूरी, इतना मज़ा आता है। अच्छा जी तो ये तो आपके बारे में हुई था सारी बातें, सारी डिटेल्स। अब आपका एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा था जो आपने हमें बताया। अब आप हमें हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगी कि आपको रेहान स्कूल कैसा लगा और आप क्या चाहती हैं कि लोग यहाँ आएँ या बस नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं फर्स्ट डे मतलब जब मैं यहाँ स्कूल को विज़िट करने आई थी ना, तो ये बहुत चेंज हो चुका है। और पहले से मुझे जितना लगता है कि पहले से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है ये स्कूल। लाइक इसका कॉरिडोर बहुत एस्थेटिक सा लुक देता है, क्यूट सा लुक देता है। मतलब कोई भी अगर गेस्ट वगैरह आए तो मतलब इतना ही अच्छा लगता है उससे, मतलब साफ-सुथरा अगर जो भी स्कूल में ना, तो स्कूल के स्कूल ही नाम होता है और बहुत अच्छे से नाम होता है। तो ये मैं पैगाम देना चाहूँगी, आप लोग आएँ बिल्कुल, रेहान स्कूल विज़िट करें। रेहान स्कूल में आपको बहुत से टीचर मिलेंगे, गाइड करेंगे, रेहान स्कूल के बारे में हर तफ़सील से बताएँगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नूर आपका। आपने हमें अपना इतना सारा वक़्त दिया, अपने बारे में इतनी सारी डिटेल्स बताई। हमें ये बताया कि आपने कहाँ-कहाँ स्कूल पढ़ा और आपका रेहान स्कूल का जो है 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप हमने और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके अंदर नज़र आ रही है वो देखी। आपका कॉन्फिडेंस, आपका लेवल, ये तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो आप भी आप लोग भी कोशिश करें कि आप भी अपने बच्चों को जो है दुनिया की तरक्की के साथ-साथ तरक्की करवाएँ। अपने बच्चों को सबसे पीछे ना रखें। उन्हें भी एआई स्किल्स सीखने का मौका दें। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा। जी आज हमारे पास आज है और